हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ पीरियोडिक फंक्शन। A function fx is said to be periodic function if function repeats itself after some fixed period। एक फंक्शन पीरियडिक फंक्शन जब कहलाता है जब फंक्शन अपने आप को सम फिक्स्ड पीरियड के बाद रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल sin x and cos x are periodic functions with period 2 pi। साइन एक्स एंड कॉस एक्स पीरियडिक फंक्शंस हैं जिनका पीरियड 2 पाई होता है। क्योंकि साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स होता है एंड सिमिलरली कॉस एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉस एक्स होता है। देखिए, साइन एक्स पीरियड 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए साइन एक्स पीरियडिक फंक्शन है। सिमिलरली कॉस एक्स पीरियड 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए कॉस एक्स भी पीरियडिक फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिरिचलेट्स कंडीशंस। ए फंक्शन can be expressed as a Fourier series provided that function satisfies the following conditions. These conditions are called Dirichlet's conditions. First is function is periodic. Second is function and its integrals are finite and single valued. Third is function is bounded and can have a finite number of discontinuities. Fourth is function has a finite number of maxima and minima. इन कंडीशंस को डिरिचलेट्स कंडीशंस कहते हैं एंड डिरिचलेट इज द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन। हम किसी फंक्शन को फोरियर सीरीज में तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब गिवन फंक्शन डिरिचलेट्स कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हेडिंग इज सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। वी यूज फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स व्हेन वी फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। सो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आर, फर्स्ट इज साइन n पाई इक्वल टू 0 एंड साइन 2n पाई इक्वल टू भी 0 होता है। सेकंड, कॉस n पाई इक्वल टू -1 टू द पावर n एंड कॉस 2n पाई इक्वल टू 1 होता है। वेयर n इज एन इंटीजर। थर्ड इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई कॉस nx dx इक्वल टू 0 होता है। वेयर n not equal to 0 and n is an integer। फोर्थ, इंटीग्रल फ्रॉम
माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, वेयर एन नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर एन इज एन इंटीजर। फिफ्थ रिजल्ट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 वेयर एन इज एन इंटीजर। सिक्स्थ रिजल्ट इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू भी 0 होता है, वेयर एन इज एन इंटीजर। नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ रिजल्ट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू भी 0 होता है, वेयर एम नॉट इक्वल टू एन एंड वेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स। एट्थ रिजल्ट इज इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट 10th इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। So integral of u into v dx equal to, where u and v are two functions of x। हमने इसमें u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, v को सेकंड फंक्शन माना। हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग मानते हैं। So u is the first function and v is the second function, then integral of u into v dx equal to first function into integral of second function minus integral of derivative of first function du upon dx into integral of second function into dx। So this is the integration by parts। So these are some important results। We use these some important results when we find the Fourier series of given function। और आपने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है। फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसलिए आप इंटीग्रेशन का रिवीजन कर लें। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नाउ टॉपिक इज फोरियर सीरीज। सो व्हाट इज द फोरियर सीरीज? फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन in an infinite series of sines and cosines, and Fourier is the name of French mathematician
So this is called as Fourier series. Fourier series for the function in the interval from c to c plus 2 pi is given by fx equal to a naught y2 plus sigma an into cos nx, where n equal to 1 to infinite, plus sigma bn into sin nx, where n equal to 1 to infinite, where a naught an bn are constants and a naught an bn are also called as Fourier coefficients. We find a naught an and bn by the following formulae, so that a naught फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई fx dx। an फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई fx इंटू कॉस nx dx, एंड bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई fx इंटू sin nx dx, sin nx into dx. These formulae are called as Euler's formulae. फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए हम a नॉट an bn फाइंड करते हैं. आफ्टर फाइंडिंग द a naught an bn, we put the value of a naught an bn in इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में. देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन. वी कैन फाइंड फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड ऑल्सो फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस. आपने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है. फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसलिए आप इंटीग्रेशन का रिवीजन कर लें. देखिए, फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करने के फॉर्मूले में इंटरवल फ्रॉम c टू c प्लस 2 पाई है. नाउ टाइप फर्स्ट, इफ c equal to 0, if c equal to 0, then interval becomes from 0 to 2 pi. If c equal to 0, then interval becomes from 0 to 2 pi. And the formulae for Fourier coefficients become a naught equal to 1/pi integral from 0 to 2 pi fx dx. an के लिए an इक्वल टू 1/pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi fx इंटू cos nx dx, एंड bn इक्वल टू 1/pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi fx इंटू sin nx dx.
देखिए, जब गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई होता है तब हम ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए। फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ टाइप सेकंड, इफ c equal to minus pi, then interval becomes from minus pi to pi. Then interval becomes from minus pi to pi. And formulae for Fourier coefficients become a naught find करने के लिए फॉर्मूला होगा 1/pi इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई fx dx। ए नॉट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। जब गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई होता है तब हम ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ टाइप थर्ड, इफ फंक्शन इज इवन इन द इंटरवल interval from minus pi to pi. If function is even in the interval from minus pi to pi, a नॉट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, अगर फंक्शन इवन है तब a नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। वाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। ए नॉट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जब फंक्शन इवन है। ए एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। वाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी हम इसको दिस इक्वल टू लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ए एन हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जब फंक्शन हमारा इवन है। एंड बी एन इक्वल टू 0, जब गिवन फंक्शन इवन फंक्शन होता है उस केस में वी एन इक्वल टू 0 आता है। जब गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है तब हम ओनली ए नॉट एंड ए एन फाइंड करते हैं, बी एन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बी एन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम बी एन इक्वल टू 0 लिखते हैं। जब फंक्शन इवन है तब बी एन इक्वल टू 0 होता है। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करके देख सकते हैं। फाइंड करने के बाद हम
फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। देखिए टाइप 4, इफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन इन द interval from -π to π, देन जब गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तब ए नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड ए एन इक्वल टू भी 0 होता है एंड बी एन इक्वल टू 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π fx इंटू sin nx dx। वाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी वी एन इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π fx इंटू sin nx dx। जब गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तब हम ओनली बी एन फाइंड करते हैं। ए नॉट ए एन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एन इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करके देख सकते हैं। फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन।